पंचायत 4 की क्रांति देवी। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी पलटी आधी उम्र गुजरने के बाद। मेरे पापा ट्रक चलाया करते थे। क्या है असली माजरा, आइए जानते हैं। OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 रिलीज हो चुका है और इसी के साथ सीरीज के किरदार एक बार फिर चर्चे में हैं। इस सीरीज में एक किरदार है बनराकस और साथ ही उनकी पत्नी क्रांति देवी, जिसे सुनीता रजवार ने निभाया है। सुनीता ने बताया है कि उनकी शक्ल देखकर एक समय फिल्म मेकर उन्हें सिर्फ नौकरानी के रोल ऑफर किया करते थे। वही सुनीता ने वो बचपन देखा है जहां पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी जिद्दोजहद करते थे। जो स्टॉक से बात करते हुए सुनीता ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, काम तो मैं मीडिया में बहुत पहले से कर रही थी, थिएटर भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही गुल्लक में अन्नू की मम्मी का 2 शब्द आए ना, वो माहौल ही बदल गया। उन्होंने कहा, मेरा जन्म हुआ है बरेली में, लेकिन मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग और मेरा पूरा का पूरा 25 साल का प्राइम जीवन जो होता है वो बीता है हल्द्वानी के एक छोटे से कस्बे में। मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ और पिताजी जब वो बहुत छोटे थे बहुत सारे सपने लेकर पिथौरागढ़ को छोड़कर भागकर घर से बरेली आ गए थे। वही मेरा जन्म भी हुआ था, उन्होंने कहा। और मेरे पिताजी क्योंकि घर छोड़कर आए थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उनको बहुत छोटे छोटे काम भी करने पड़े थे। वो स्टोर मैनेजर भी रहे हैं, वो ट्रक ड्राइवर भी रहे हैं, लेकिन कुछ था उनके अंदर जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, इतनी बातें कर रही हूँ, ये नसीब था। उन्होंने हमें हल्द्वानी के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया था। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा घर जंगल की तलहटी पर था। इतने बड़े बड़े नाले बहते थे जिसमें बरसात में इतने बड़े बड़े पत्थर गिर जाते थे कि हम बरसात में बहुत कम स्कूल जा पाते थे। उनको पार कर पाना काफी मुश्किल था और वहाँ कोई पुल भी नहीं था। स्कूल में मुझे ड्रामे का बहुत शौक था क्योंकि पापा बचपन में ही हमें खूब फिल्में दिखाने ले जाते थे। इनफैक्ट बाद में उन्होंने VCR भी खरीद लिया था। उनका जब ऑफ टाइम होता था तो आकर सुबह सुबह 4 बजे भी VCR पर फिल्म लगाकर देखा करते थे। वे बहुत शौकीन थे, तो शायद जो मैं अब कर रही हूँ वो वहीं से आया है। हल्द्वानी इतना छोटा शहर है कि वहाँ रामलीला के अलावा स्टेज पर कुछ नहीं होता था और हम लोग रावण के दरबार में डांस करते थे। उन्होंने बताया कि कैसे कॉलेज के एक डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने के लिए वो नैनीताल गए थे और वहाँ उन्हें NSD के पास आउट अपने फेलोशिप की एक तैयारी कर रहे थे और उनके प्ले के लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मुंबई पहुंची और धीरे धीरे उनके दोस्त बने। उन्होंने बोला, दोस्त की मैं आज भी धनी हूँ। उन्होंने कहा, इसके बाद मुझे सीरियल में बड़ा ब्रेक मिला, वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे गुल्लक मिला जिसने मेरी जिंदगी पलटी। मेरी आधी उम्र गुजरने के बाद वो मेरे काम को देखकर ही मिला था। उन्होंने बताया था कि पंचायत में नीना गुप्ता के रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था। वही सुनीता ने ब्रूट इंडिया से बातचीत करते हुए ये कहा, करियर के शुरुआत में मेरी शक्ल देखकर कोई नौकरानी का रोल ऑफर करता था। हम छोटे मोटे रोल करने वाले थे, इस वजह से हमें वो सुविधाएं या फिर अहमियत नहीं दी जाती थी जितना कि फिल्म के लीड एक्टर एक्ट्रेसेस को मिला करता था। सुनीता ने कहा, उनके लिए स्पेशल रूम होता था, फ्रिज और ऐसी जैसे सामान सेट पर उनकी सुविधाएं के लिए दी जाती है। उन्होंने हार मानने की बात करते हुए कहा, यह सच है कि आज मुझे पंचायत में क्रांति देवी के रूप में ही पहचाना जाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि खुश हूँ, क्रांति देवी के किरदार और सीरीज ने मुझे अपनी पहचान दिलाई।